संदीप चौधरी जी, आप जब 17-18 मिनट चर्चा कर रहे थे, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ। जब आप चर्चा कर रहे थे तो मैंने मोबाइल पर कुछ लाइनें टाइप की, अगर अनुमति हो तो फिर 10 सेकंड में मैं उसको सुना देता हूँ। हमारे जुमला मंत्री जी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुराते हैं, धन्ना सेठों को मेवा और मलाई खिलाते हैं, गरीबों के हक की योजनाओं को रेवड़ी बताते हैं। गैस के सिलेंडर 1000 रुपए में आते हैं, 100 रुपए में पेट्रोल और डीजल, 200 रुपए में खाने का तेल और दाल में महंगाई का तड़का लगाते हैं। कांग्रेस पार्टी की 300 यूनिट बिजली का बिल और 3 लाख रुपए तक किसान का कर्जा माफ, 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, पुरानी पेंशन योजनाओं को रेवड़ी कल्चर बताते हैं। सत्ता की सरपरस्ती में विजय भाई, मेहुल भाई, ऋषि भाई बैंकों का माल लूट कर भाग जाते हैं, विदेशों में मेवा खाते हैं। 95% के हेयर कट की धन्ना सेठ मलाई चाट जाते हैं। कारपोरेट टैक्स में कटौती से 1,82,000 करोड़ रुपए की चपत लगाते हैं। किसान 27 रुपए रोज की आमदनी पर आंसू बहाते हैं। उनके 2 से 1,002 करोड़ रुपए रोज कमाते हैं। वो हर आदमी को 15-15 लाख रुपए और होली दिवाली पर गैस के मुफ्त सिलेंडर जैसे झूठे जुमलों का रायता फैलाते हैं। प्रधानमंत्री जी, धन्ना सेठों के मेवा मलाई कल्चर पर ताला लगाइए और गरीबों के हक के रेवड़ी कल्चर के न्याय के साथ खड़े हो जाइए। गरीबों का हक मुफ्त में कोई मांगता है या आमदनी बढ़ानी, रोजगार देना? जब आप हमसे टैक्स लेते हैं, मूलभूत सुविधाएं देना, ये तो आपका काम है। ये मुफ्त में देकर एहसान क्यों परोसा जाता है? ये तो हमारा हक है, अधिकार है कि नहीं है? ये किसको दिया जा रहा है मुफ्त में, आप जानेंगे तो चौंक जाएगा पूरा देश आपके शो के माध्यम से। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट कह रही है कि साहब जो कारपोरेट टैक्स में कमी कर दी ना, उससे बीते 2 साल में 1,84,000 करोड़ रुपए की देश को चपत लगी है। अभी हर्ष गोयनका जी का ट्वीट पढ़िए ना, मैं तो चाहता हूं कि पूरा शो आप उस पर करिएगा। वो क्या करे, ये जो एनसीएलटी है, इस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, आपने जो एक बैंक करप्सी कोड लेकर आए थे प्रधानमंत्री जी, हर्ष गोयनका जी कह रहे हैं आपको टैग करके @PMO इंडिया, वी कांट हैव अ हार्ड अर्न पब्लिक मनी बीन स्टोलन। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 94% का हेयर कट दे रहे हैं। जैसे 8,000 करोड़ रुपए से कोई कंपनी बैंक करप्ट हुई तो उसको 94% पैसे माफ कर दिए जा रहे हैं। 5.5 लाख करोड़ रुपए का हिंदुस्तान में इन धन्ना सेठों को मलाई चटवाई है और आप गरीबों की योजना को रेवड़ियां बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अरे 5,35,000 करोड़ रुपए की बैंक की लूट हुई है। मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय भाई, संदेशरा बंधु एक एक करके सत्ता की सरपरस्ती में बैंक को लूट कर भाग गए। अरे किसान की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन, कल्पना तो कीजिए कर दी आपने। इनका क्या मॉडल? सवाल का जवाब नहीं दिया आबे दुबे। गरीब 1971 में नारा बुलंद किया था ना इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हट नहीं रही। चुनाव से पहले उसको मुफ्त का कुछ देने का वादा दिखा दो, झुनझुना उसके सामने लटका दो, वो रेवड़ी खिला दो और जी नैया पार हो जाए। सवाल तो यहां पर है, इससे क्या देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार नहीं होगा, जो प्रधानमंत्री जिस खतरे से अवगत करा रहे हैं देश को? बिल्कुल नहीं होगा। बैंक की लूट से बंटाधार होगा। ये एनसीएलटी के जो 94% का हेयर कट 5.5 लाख करोड़ रुपए के कर दिए, उससे बंटाधार होगा। जो 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए, उससे बंटाधार होगा। 2016 का सर्टिफिकेट देखिए ना मोदी सरकार का, उनके इकोनॉमिक सर्वे में लिख रहे थे, बड़े बड़े अक्षरों में शुरुआत में लिखते हैं कि जो आजाद भारत के समय 70% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, वो जनवरी 2014 तक इतिहास रच दिया देश ने कि वो जो आंकड़ा था वो 16 और 20% तक आ गया गरीबी रेखा के नीचे। तो ये उपलब्धि किसकी थी? कांग्रेस पार्टी और बीती जो सरकारें थी। इनका क्या उपलब्धि है? इनकी उपलब्धि ये है कि 30 लोगों ने 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए महामारी में कमा लिए। 12 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए, 84 करोड़ लोगों की आमदनी घट गई प्रधानमंत्री जी। और आप रेवड़ियां बता रहे हैं। आप क्यों बता रहे हैं मैं बताता हूं। क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल रखा है ना पार्लियामेंट में, उसमें धन्ना सेठों को लाभ पहुंचाना है। उसमें कहा कि नहीं साहब, अभी जो किसानों को बिजली के बिल में सब्सिडी देते थे, डोमेस्टिक कंज्यूमर को सब्सिडी देते थे, वो राज्य सरकारें तय नहीं करेगी। एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी टेरिफ पॉलिसी आएगी, वो गाइडलाइन होगी, उसी के हिसाब से टेरिफ तय करना है। जो
रेगुलेटरी स्टेट की अथॉरिटी है उसके अधिकार छीन के उनके अपॉइंटमेंट भी केंद्र सरकार के पास आ जाएंगे। तो ये जो पूरा रेवड़ी कल्चर का राग अलापा जा रहा है, ये मलाई और मेवा खिलाना चाहते हैं धन्ना सेठों को। मुझे बताइए, किसानों का अगर कर्ज माफ होता है, उनकी आमदनी बढ़ती, तो प्रधानमंत्री जी को क्या तकलीफ है? अगर 300 यूनिट तक बिजली मिल, मैं मध्य प्रदेश में, हम हिंदुस्तान की सबसे सस्ती बिजली किसानों को देते थे। 86% डोमेस्टिक कंज्यूमर का बिल 100 रुपए के अंदर आ गए। किसानों को लेकर आपके मन में इतना दर्द है अबे दुबे, 3 लाख का कर्ज भी आप माफ करने की बात कर रहे हैं, किसान कर्जे में डूबता क्यों है? उस मूल सवाल में जाएंगे। वो 27 रुपए प्रतिदिन जो कमा रहा है, ये अकेले क्या इस 8 सालों में हो गया? किसानों का तो ये हाल सालों से चला आ रहा है ना। 1970 से 2015 की देवेंद्र शर्मा ने एक स्टडी भी की है, किसानों की आमदनी 19 गुना बढ़ी, एक सरकारी कर्मचारी की भी तनख्वाह 150 गुना बढ़ गई। तो आप कीजिए कर्ज माफ कर देंगे, अरे आमदनी बढ़ा दो। इनके शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट खुद पढ़ ले, क्या भूरी भूरी प्रशंसा कांग्रेस सरकारों की कर रहे हैं वो। किसानों की स्थिति हमारी सरकारों के समय का खुद चित्रण कर रहे हैं। अब 25,000 रुपए अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ा दोगे खेती की, तो किसान क्या करेगा बेचारा?